बार, वरना पुलिस को मैंने जूते की नोक पे रखा है। क्योंकि हमारी बात बहुत ऊपर तक पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री के यहाँ से आया है, गर्व की बात है कि नदीम फारूकी को चुनौती देते हैं मुख्यमंत्री को। रात के 10 बजे हैं और अब बिग बुलेटिन की शुरुआत हो रही है। बिग बुलेटिन में आज हम समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी के एक बयान पर फिर चर्चा करेंगे, जिससे वो फिर मुसीबत में गिर गए हैं। उनके खिलाफ फिर एक मुकदमा शमशाबाद थाने में दर्ज हुआ है। लगभग 1 दर्जन धाराएं लगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिला उपाध्यक्ष है विजय गुप्ता, वहाँ के पूर्व चेयरमैन है, उन्होंने वो मुकदमा दायर कराया है उनके खिलाफ। 4 नवंबर को जमानत हुई है उनकी जिला जज के यहाँ से, और उसके बाद में उनके घर पर स्वागत समारोह था। बहुत अपार भीड़ थी, भारी भीड़ थी, उनके स्वजाति लोग इकट्ठे थे और भीड़ के बीच में उन्होंने भाषण दिया है और कहा कि पुलिस को तो हम अपनी जूते की नोक पर रखते हैं। ये अंश है उनके भाषण का। दूसरा अंश ये है कि मुख्यमंत्री को उन्होंने चुनौती दी है कि यहाँ के लोगों की औकात क्या थी। मुख्यमंत्री का दबाव था और मैं मुख्यमंत्री को इस तरह की बात उनके भाषण में आई है। बाकी पूरा उनका भाषण उत्तेजक है और प्रभावपूर्ण है और कुछ चीजें हो सकती हैं स्वाभाविक की भीड़ को देख करके उस तरीके का भाषण उभरा हो, लेकिन जो छवि दबंगई की उनकी 2 दिन पहले उभरी थी, जब वो असुर का प्रदर्शन करते हुए सड़क पर दिखे थे और तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, उसको लेकर के उन्होंने तरह तरह की सफाई भी दी। लेकिन ये जो स्थिति है, मतलब मुंह से भी जो वाणी है वो भी बहुत उत्तेजक और खतरनाक और उस तरीके की प्रकट हुई है। कम से कम जो वाणी में संयम है बोलते समय वो रखना चाहिए, और जो नहीं रखता है वो इस तरीके के मामलों में फंसता है। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, चुनाव के दौरान 1-2 भाषण हुए हैं, चाहे सलमान खुर्शीद के भाषण हुए हों, तो वो लोग उस समय भी चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया था इस तरीके की भाषणों का। तो यही स्थिति है सपा के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी, जो मुश्किल से जमानत पा पाए थे अधिवक्ता के ग्राउंड पर, उन्हें फिर एक नई मुसीबत में गिर गए हैं। लगभग 1 दर्जन गंभीर धाराओं में शमशाबाद थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के वरिष्ठ नेता जिला उपाध्यक्ष रहे पूर्व चेयरमैन विजय गुप्ता ने दर्ज कराया है। ये खबर है हमारे दर्शकों को। आज की इस चर्चा में, आज की इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी, पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष जिला महामंत्री रहे प्रभात अवस्थी जी, कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, दीप्ति सिंह हैं, पार्टी के नेता है, युवा कांग्रेस में काम किया, सेवादल में काम किया, अनिल गंगवार जी समाजवादी पार्टी से हैं, समीर यादव जी पूर्व जिला महामंत्री भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आज का ये पैनल है जो हम जो नई मुसीबत समाजवादी पार्टी के सामने आई है, उसको लेकर के हम फिर एक चर्चा करेंगे आज की इस डिबेट में कि किस तरह से अपने ही बनाए जाल में, अपने ही शब्दों में वो फंस गए हैं और जिस तरह से उत्तेजक भाषण उन्होंने अपने लोगों के बीच में दिया है वो कितना खतरनाक है और उससे कोई भी स्थिति पैदा हो सकती थी। बार बार तालियां बजना ठीक है किसी भाषण में, लेकिन उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं वो भी देखने की बात होगी। और वही है कि उन्होंने भाषण दिया और उसके बाद में भाषण उनका वायरल हुआ, खबरों में चला और उसके बाद में उनके खिलाफ सतपाल जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है पिछले 4 तारीख से 2 दिन और पहले, हम मान लें 1 नवंबर से जो चल रहा है, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को लेकर के पहले फोटो वायरल हुए, उसके बाद में भाषण उनका वायरल हुआ, मुकदमा दर्ज होता है। पहले मुकदमे में भी अभी जो 8 नामजद आरोपी हैं वो अभी फरार है, केवल नदीम फारूकी को जमानत मिली है। उसी बीच में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, एक नई परेशानी में पड़ गए हैं सपा के अध्यक्ष। तो ये सतपाल जी, क्या राजनीति में इस तरह के भाषण और इस तरह की चीजों को क्या माना जाए? देखिए शेखर जी, मैं किसी उसकी आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन आदमी की अपनी एक छवि और इमेज होती है और पार्टी की भी एक अपनी इमेज होती है।
जो पार्टी का कल्चर होता है, उसके नेताओं की जो अभिव्यक्ति होती है, उसके कल्चर के आधार पर होती है। ये बात ठीक है कि नदीम फारूकी की अभी तक इमेज इस प्रकार की पहले देखने को नहीं मिली थी, जो इधर इनका जो स्वरूप आया है। हो सकता है कि उनकी पार्टी का अपना स्वरूप, उसका उनके ऊपर असर हो। और कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर नेता समाज में काम करता है, राजनेता जो होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है। जनता की भावनाओं के आधार पर उसका आचरण और व्यवहार उसको अपना बनाना पड़ता है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने उस चीज को, जो माव आया उनके पास, जो उनके सहानुभूति में जो लोग उनके साथ आए और जो पार्टी के लोग आए थे, उसमें से जब वो उसको देखकर कुछ चीजें डाइजेस्ट कर पाए, और जो उनकी अभिव्यक्ति थी वो नदीम फारूकी की अभिव्यक्ति की बजाय, या उनके समाज, उनके अपने कल्चर के बजाय, वो पार्टी का जो कल्चर था उसकी अभिव्यक्ति को उन्होंने व्यक्त किया। उनकी पार्टी में जो लोग बोलते हैं, जैसी भाषा शैली होती है, जिस प्रकार की चीजें होती हैं, उसी भाषा शैली का उन्होंने उपयोग किया। और ये समाज जो अपना है, ये कभी भी इस प्रकार की भाषा शैली वाले नेताओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, और कभी भी उस ऐसी शैली की मान्यता राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, आपके व्यवहारिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी उसको नहीं मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो जो उनका भाषण था, वो पार्टी के, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो एक बार, दो बार, तीन बार का पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हो, चेयरमैन रहा हो, इस प्रकार के महत्वपूर्ण पद पर जो व्यक्ति रहा हो, वो उसकी गरिमा के, और इसी के कारण जो, जिससे समाज में विद्वेष हो सकता था, सामाजिक वहाँ स्थिति खराब हो सकती थी। जब आप जात, समाज और धर्म की बात करेंगे, जब आप पुलिस को कहोगे कि हम नोक पे रख सकते हैं, जब आप दूसरे दल के लोगों को, की औकात नहीं थी, वो तो मुख्यमंत्री ने किया है, और भाई मुख्यमंत्री दल का था। और ये बातें बोलने से कुछ नहीं होता है, औकात तो राज लोकतंत्र में जनता बताती है। अभी साल डेढ़ साल पहले आप वहाँ चेयरमैनी का उसी टाउन एरिया में, और उसी टाउन एरिया में बैठ के कहते हो कि पुलिस को नोक पे रखते हैं, लोगों की औकात नहीं है, मुख्यमंत्री ने अगर नहीं करते तो पार्टी दल के नेता की औकात नहीं थी। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा हल्कापन है, और राजनीतिक लोग महत्वपूर्ण जगह पर बैठे गरिमा के प्रतिकूल है, और उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस घटना में हम लोग को देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें जांच में और साफ हो जाएंगी कि उन्होंने क्या कहा, क्या भाषण दिया। लेकिन ये बात तो ठीक है कि जब वो उनकी यहाँ पर उन्हें जमानत मिली है, वहां पर एक स्वागत टाइप का रखा गया होगा, उसमें उनने उत्तेजना बस ये सब बातें कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल एक बड़ा ये भी बनता है कि ये घटना 4 तारीख की है और मुकदमा 2 दिन बाद 6 तारीख को क्यों पंजीकृत हुआ। जब ये स्थिति बनी थी वहां पर, और प्रशासन के सामने मुख्यमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे जा रहे थे, प्रशासन के लिए अपशब्द कहे जा रहे थे, पुलिस के लिए अपशब्द कहे जा रहे थे, तो पुलिस को, प्रशासन को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए था। फिर क्या जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी के नेता को पार्टी बना के मुकदमा दर्ज कराने की। देखिए, यहीं से थोड़ा विषय उलझ जाता है, यहीं से जो जांच वाली बात आती है। क्योंकि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री को अपमानित करते हुए कुछ शब्द बोले हैं, तो पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए था, तत्काल लेना चाहिए था। 2 दिन लग गए पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सामने लाने में कि आप आइए साहब, आप मुकदमा लिखाइए, हम आगे कार्रवाई करें। और यही पहलू कहीं ना कहीं एक साफ बताता है कि राजनीतिक दखल है, और बड़ा दखल है। वो उन्हें पहले जमानत मिली बीइंग अधिवक्ता, जैसा कि आपने कहा, और भी बहुत तथ्य है, क्योंकि इतनी तेज कार्रवाई और लगातार कार्रवाई। एक चीज तो कहीं देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने इस सोच के जरिए समाजवादी पार्टी को इकट्ठा कर दिया है। जो ये अब तक कह रहे थे कि वैसे नहीं होगा, अब इन्हें कम से कम समाजवादी पार्टी के लोगों ने धन्यवाद जरूर भारतीय जनता पार्टी को कि आपके इस कृत्य दोबारा से पार्टी वहां एक हो गई है। दूसरी बात, कोई भी फैसला लेने से पहले बात आ रही है सामने की 500 लोग की भीड़, क्या वहां पर प्रशासन नहीं था, उनको उसकी जानकारी नहीं थी कि स्पीच दी जा सकती है या इस तरीके तब प्रशासन क्या सो रहा है। वहां पे अगर कोई घटना हो जाती तब प्रशासन क्या करता, जो उसकी बातों को दर्ज किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन का फेलियर है। अब फेलियर है या है, ये चीजें जांच में सामने आई, और इसमें कोई शक नहीं कि उत्तेजनावत
लिए होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कह दिया कि उनकी पार्टी का कल्चर है, ये है वो है, वो बात अलग है। कहीं ना कहीं लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रयास करते रहे कि वो जेल में बने रहे, लेकिन कानून की मदद से वो बाहर आए। दोबारा आपकी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता ने 4 की घटना की 6 तारीख को रिपोर्ट लिखाई, आखिर 5 तारीख को रिपोर्ट क्यों नहीं गई? ये सब वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहता है कि जांच होनी चाहिए, और आम जनमानस का कोई व्यक्ति अगर ये रिपोर्ट लिखाता तो ज्यादा सुंदर देखने व्यक्ति, ज्यादा सुंदर प्रतीत होता है यहाँ पर देखने में। लेकिन फिर वही इसी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अपनी एक व्यवस्था है, उन्होंने देखा कि साहब कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, नया सिस्टम बनाया जाए, उसमें उनका उन्हें नामजद करवा दिया। कानून के सामने जब बात आई तो कानून इस पे जो है अपना दृष्टिकोण रखेगा। मुझे लगता है कि इस समय जो आरोप लगे हैं वो सब सिद्ध हो पाए, ये बड़ी बात है, क्योंकि बड़े न्यायालय इस चीज को देखेगा कि राजनीतिक देश भावना के जो लगाई गई है इनको सिद्ध कर पाना, तो इसके लिए चैलेंज हो जाएगा। देखिए शेखर जी, आवाज बहुत जो डिस्टर्ब है। प्रकरण शेखर जी जो प्रकरण जो है चर्चा में आ रहा है और जो वीडियो के अंश प्रसारित हुए हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा भी कहीं कुछ उन्होंने कहा होगा, ऐसी परिस्थिति बनी होगी जिससे कि ये सब प्रकरण आगे बढ़े हैं। अगर कोई कहीं कोई बात थी, चूंकि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, एक पूर्व में भी चेयरमैन रहे हैं, पूर्व में भी जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनको इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार करना चाहिए था और गंभीरता पूर्वक इन सब चीजों पर कानूनी लड़ाई को कानूनी लड़ाई के रूप में लड़ना चाहिए। जिस प्रकार के उन्होंने उत्तेजनात्मक भाषण दिए हैं, जिस प्रकार की बातचीत हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये विषय और उलझता चला जा रहा है। जो विषय पहले महिला के साथ अवैध कब्जे का विषय था, अब एक नया विषय उसमें जुड़ गया, और इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, कैसे प्रशासन कार्रवाई करेगा, ये एक अलग चीज है। यद्यपि इसकी चूंकि वादी इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनके पुत्र बने हैं, तो लिहाजा सीधे सीधे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी के नाते ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कराया जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन इसमें पूरी पार्टी की कहीं कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि शमशाबाद के वो भी एक नागरिक हैं, शमशाबाद के चेयरमैन हैं, तो शमशाबाद के अच्छे और बुरे के जिम्मेदार भी वही हैं। तो अब उन्होंने अगर उस पर कोई एक्शन लिया है, कोई बात की है, तो उसमें जो भी जांच में आएगा सामने, वो सारी की सारी चीजें साफ होंगी। और ये चूंकि राजनीतिक प्रधानता रखी वाली भी बात सामने आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों को कहीं राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि समाज वही है और उसमें राजनीति में कभी कोई दल के व्यक्ति को चुना जाता है, कभी किसी दल को चुना जाता है, तो ये राजनीतिक विषय नहीं बनना चाहिए। ये विषय है, उन पर इस आधार पर जांच होकर के कार्रवाई होना चाहिए। दीप्ति सिंह बोलिए। जी, जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी जी के ऊपर लगातार जो कार्रवाई हो रही है, उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दुष्भावना के तहत हो रहा है, क्योंकि जो भी घटनाक्रम रहा वो एक आम जनता की शिकायत नहीं थी। वहां पर एक पूर्व जो चेयरमैन है, जो कि भाजपा के चेयरमैन है, उनके द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई है। तो कहीं ना कहीं ये मामला राजनीतिक दुष्भावना के तहत ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है कि उन पर जो भी मुकदमे हैं, अभी पहले भी रहे होंगे, लेकिन जो पहले मुकदमे रहे हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन 4 सालों में। तो जहां तक समझ में आ रहा है कि ये राजनीतिक पहलू को लेकर ही है, किसी भावना के तहत, देश भावना के तहत कई उनके आवाज बंद गई, आवाज कट रही है। दीप्ति आवाज चली गई। हेलो, आवाज चली गई। हाँ, जवाहर से नहीं बोलिए। बोल लूं?
हाँ बोलिए। ऐसा भाई, सबसे प्रथम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा कराते हैं आप लोग। निश्चित रूप से अगर किसी ने गलती की है तो उसे तत्काल कार्रवाई होनी भी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ और इसका भी पक्षधर हूँ। गलती की है तो समाज को भी इसके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन किसी राजनीतिक विद्वेष भावना से नहीं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये क्यों नहीं देखते हैं कि उनका कंडक्ट कहीं संदेह के घेरे में है। संदेह घेरे में इसलिए है, प्रथम तो कोई नदीम फारूकी कोई क्रिमिनल नहीं है, हमारी बार का सम्मानित मेंबर है, टाइमगंज बार का प्रेसिडेंट भी रहा है और शमशाबाद नगर पंचायत का चेयरपर्सन भी रहा। तो कोई ऐसा कोई गुंडा अंडा तो मालूम नहीं पड़ता भाई, ना ऐसा कोई कंडक्ट। हमें तो ऐसा लगता है हमारी भारतीय जनता पार्टी लोग बड़े उत्साह से जब बात करते हैं, बहुत जल्दी कार्रवाई होती है हमारे यहाँ, बहुत जल्दी हम लोग कार्रवाई करते हैं किसी अपराध की। तो ये मुझे लगता है ये देखते मुसलमान मिल जाए तो इनकी पार्टी मिल जाती। यहाँ की कभी उन्नाव की रेप पीड़िता की रिपोर्ट लिखाने की 1 हफ्ते 10 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। हाथरस पीड़िता की 10 दिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। चिन्मयानंद के खिलाफ क्या क्या होता है और लेकिन जैसे ही इन्हें कोई मिलता है कपिल जैसा, जैसे ही कोई नदीम जैसा मिलता इनकी फांसी गिर जाती। इन लगता है हिंदू मुसलमान में कैसे भारत जिला के माहौल को बर्बाद करे, जरा में कैसे टकराव करे और कैसे ऐसा भेद फैला करे जैसे कि इनकी कोई राजनीतिक ध्रुवीकरण का लाभ इनके उठा ले। ऐसे ऐसे पहले भी भाई प्लीज बोल लेते, पहले भी ऐसे मामले होते रहे, इतना विद्वेष भाव कभी नहीं देखा। कपिल सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल लगाई नहीं तो आपको राष्ट्र कोई विरोध करे, राष्ट्र कोई कह दे तो भाई तत्काल उनके खिलाफ की बात आ जाती है, द्वेष पैदा कर रहे हैं, आरोप लगा देते हैं। आप इस तरह की बात कह देते हैं जिससे कि बड़ा अफसोस होता है, जैसे सब देशभक्ति का आदमी ले लिया है। अरे भाई कम से कम अपने विरुद्ध भी सोचो, अगर आपके विरुद्ध भी कोई बात होती है तो विरोध क्यों देख रहे हो? लोकतंत्र में अधिकार है, हम आपके विरोधी भी है, विरोध में बात ही करते, आपके साथ भी होंगे, हमारे आपके रिश्ते भी हैं, हमारे आपका फर्काबाद में है, इस बात की हम लोग मिलजुल कर प्रयास करते हैं। लेकिन भाई ये बुरी बात हमने कभी भी निष्पक्ष भाव से नहीं देखी। और अगर आरोप लगाया जाए कि मुसलमान के खिलाफ लिख देते, उस रिपोर्ट लिखाने में आप सही कोताही नहीं करते, उसे नहीं कहते रिपोर्ट लिखेंगे हम जानकारी कर लेंगे। जहाँ तक वीडियो क्लिप्स की बात है, वीडियो क्लिप्स आपके सरकार के मंत्री महोदय गोली मारो सालों के इस टाइप की वीडियो क्लिप्स सरेआम आपने देखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की आपने। जैसे आपके प्लीज आपके एमपी महोदय तहसीलदार को जूतों से मारते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई चर्चा भी नहीं। एक कोई सांसद तो थोड़ा सा ये चीज देखना की बात है भाई। और धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक विद्वेष की भावना से फर्जी मुकदमे या इस तरीके से सत्ता बल का प्रयोग करके विपक्ष की पार्टियों की आवाज को दबाने का प्रयास, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य। आपने देखा होगा कि इससे पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें उनको जमानत मिली, उसमें 164 के बयान पढ़ लीजिए, मैं तो आपके उसी की धाराएं जो है वो प्रभावी हो जाती हैं। गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, ये बात स्पष्ट हो जाती है। जमानत में भी ये कहा गया, जमानत का जो आदेश है उसको
तो उससे साबित होता है कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से दूषित भावना के तहत फर्जी मुकदमे लगाने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की है और वो विपक्ष की आवाज को सत्ता बल के सहारे से दबाने का प्रयास करती रहती है। अनिल कुमार जी, शेखर भाई, सतपाल जी का क्या विचार आपने सुने जी उन्होंने पार्टी को ही कहीं ना कहीं केंद्रित किया है जी। ये जवाब दीजिए। शेखर भाई देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ये रिपोर्ट लिखी गई है मैं इसकी कड़े शब्दों में नहीं कहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कल्चर बना लिया है कि यदि मुसलमान कहीं मिल जाए तो उसे मट्टिया मेट कर दो, मौका लगे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता था, नदीम फारूकी जी ने थाने में जब पहले रिपोर्ट लिखी थी तब पुलिस के सामने ही कहा कि अगर नगर पंचायत से लेकर आज तक मैंने किसी की एक विश्वास जमीन भी कब्जा की हो, मैं अपनी सजा भुगतने को तैयार हूं, जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन जांच कर ली जाए। कोई उनका रोल उसमें नहीं था। दूसरी बात, जब वो जमानत पर छूट गए तो समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं ने जिस जोशो खरोश के साथ उनका उत्साहवर्धन किया, और जब कोई व्यक्ति के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा लिखे तो गुस्सा आना स्वाभाविक बात है। उन्होंने अपने भाषण में जो बातें कही हैं वो अपना एक गुस्सा था। उन्होंने उसमें भी कहा कि आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने एक विश्वास जमीन किसी कब्जा की हो, किसी गरीब को सताया हो, मैं जेल जाने को फिर तैयार हूं, ये उन्होंने कहा। लेकिन कल आज जो मुझे सूचना मिली कि आज फिर विजय गुप्ता ने मुकदमा, और पहले भी विजय गुप्ता की भूमिका, क्यों विजय गुप्ता सत्ता में है और जो एबी इंटर कॉलेज है उसको हथियाने की ये साजिश है। उन्होंने फर्जी तरीके से, कोई बीजेपी का लीडर ये नहीं कह रहा है कि फर्जी तरीके से उन्होंने अपनी एक सोसाइटी बनाकर और वहां कानपुर में दाखिल कर दी। जब इनको ये पता चला तो इन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। उसी बदले की भावना से आज इनको कुचलने की कोशिश की जा रही कि नदीम फारूकी को इतना कुचल दो कि वो शमशाबाद छोड़ के भाग जाएं और हम एबी इंटर कॉलेज पर काबिज हो जाएं। ना इसमें महिला का कोई रोल है, ना इजहार का कोई रोल है, सबके पीछे इनकी साजिश है। और भाई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और जिसकी सत्ता होती है पुलिस उसके इशारे पर काम करती है। पुलिस न्याय कभी नहीं करती है, मैं उसका भुक्तभोगी स्वयं हूं। मैं जो सत्ता के बैठे हुए नेता लोग कहते हैं, और उन्होंने ये बात कही कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना होती तो सही जांच होती, तो इसमें मुख्यमंत्री का रोल ही उनके भाषण में है। मैं भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नेता जिले में बैठे हुए हैं, विजय गुप्ता से क्यों नहीं कह रहे हैं कि विजय गुप्ता तुम झूठा मुकदमा क्यों नहीं, ये पुलिस का काम था। आप निश्चित मान लीजिएगा, थाने से लेकर उनके घर तक पुलिस इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए साथ रही होगी, घर पर भी रही होगी। ये पुलिस के वहां के एसओ का काम था। अगर उन्होंने कोई उल्लंघन किया था तो उसे उसी दिन मुकदमा लिख लेना चाहिए था। विजय गुप्ता मुकदमा क्यों लिखा रहे हैं? क्योंकि विजय गुप्ता वहां पावर में है और वो नदीम फारूकी को कुचलना चाहते हैं, उनकी आवाज को कुचलना चाहते हैं। वो डर जाए और वो मुकदमा वापस ले ले और एबी इंटर कॉलेज के मैनेजर विजय गुप्ता बन जाए। ये मुख्य बात है। एबी इंटर कॉलेज की लड़ाई है, ये गंगवार साहब निकाल के लाए। देखिए शेखर जी, अभी मैं शिवम जी की भी बात सुन रहा था और इनकी भी सुन रहा था, सब लोगों की बात सुन रहा था। शिवम जी कह रहे थे कि अब शिवम जी की पार्टी का क्या कल्चर रहा है, कितने लोगों का इमरजेंसी से लेकर क्या क्या उन्होंने नहीं किया नेताओं को उत्पीड़न के लिए, वो तो शायद भूल गए या उस पार्टी का इतिहास उनको पता नहीं है। अभी नए उस पार्टी से जुड़े होंगे, इसलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। कि जो राजनीतिक दल को समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, तो समाजवादी पार्टी में कितना बड़ा राम राज्य था। यहाँ से लेकर गुंडा फरुखाबाद की स्थिति देख रहे थे। एक अनपढ़ महिला चेयरमैन बनी और ऐसे कैसे जीते हुए लोग, इन्हीं के पार्टी के जीते हुए ब्लॉक हराए गए और इन्हीं का जीता हुआ संतोष यादव को कैसे 35 वोटों से, फर्जी वोटों से लोग जीते हैं। ये सब चीजें इनकी सरकार में होती नहीं तो वो राम राज्य था। और भाजपा की सरकार में बदले की भावना है। भाजपा की सरकार में पहली बार भी, जिसकी ये चर्चा करें इसलिए एफआईआर दर्ज कराई है, 20 दिन तक नसीम फारूकी के खिलाफ कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई है। उसमें विवेचना होती रही। जब वो वीडियो
उनका जो रिवॉल्वर फैलाते हुए और सारा काम करते हुए जब जारी हो गया, जब वीडियो आ गया, उसके बाद उनके खिलाफ अरे भाई साहब, कहीं पर वीडियो इस प्रकार का नहीं कि वो रिवॉल्वर हाथ में ताने हुए हो, रिवॉल्वर उनका जांग पर रखा हुआ है। विजय गुप्ता ने भाई ऐसा कोई कष्ट नहीं है उसमें, जांग पर रखा हुआ है। और अधिवक्ताओं ने ये बात कही है, कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए वेपन से पकड़कर हाथ में चल सकता है। अगर वो ऊपर लहराए हुए होते, किसी महिला के ऊपर फायर करते, तो मैं मान लेता ये गुंडागर्दी है। उस महिला ने क्यों फायर जरा उसमें वेपन्स की बात नहीं, उसके बयान में है। एविडेंस भी नहीं है भाई, वो एविडेंस भी मान्य नहीं है। कोई हिंदू मुसलमान, कोई जवाहर सिंह जी कह रहे थे हिंदू मुसलमान है, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता है। हिंदू मुसलमान होता है 17 दंगे जिस कार में होते हैं, सब चीजों में वहाँ हिंदू मुसलमान होता है। और मुसलमान की हिंदू मुसलमान के अलावा होता ही क्या है बीजेपी में? विजय गुप्ता ने अभी बड़े बड़े वाले में नेता थे, अभी विजय गुप्ता ने हटाया चेयरमैन में, उन्हीं की पत्नी को हराया है। जनाधार वाले बड़े नेता थे, तो ऐसा नहीं था। हम उस विषय नहीं कहना चाहते थे। सतपाल भाई साहब अलग बात है, लेकिन यहाँ दूसरी बात, पार्टी के इतना तो कोई भाई एक जीतेगा एक हारेगा, उसमें कोई बात नहीं। ये बात आप पता कर लीजिएगा कि इन्होंने क्या अपना एजेंडे में इनके खिलाफ कानपुर नदीम फारूकी मुकदमा लिखाया है। बीजेपी के नेता अपने फर्जी तरीके से, ये उसके मेंबर भी नहीं थे, एबी इंटर कॉलेज के मेंबर भी नहीं रहे हैं, इनकी सोसाइटी वहां पर है। वो वकील है ना, वो वकील है, हम सब लोग भी जानते हैं FIR कोई फांसी नहीं होती। आप साबित करिए कि आपने गाली नहीं दिया। आप बात ये नहीं है सब भाई साहब, बात ये है कि मुकदमा ये पुलिस लिखती कि हमको गाली दी या इन्होंने उल्लंघन किया, भाई ये तो पुलिस का काम था ना, और पुलिस साथ चल रही थी। पुलिस एसओ से लेकर सिपाही तक जो है बात साथ चल रहे थे। लेकिन पुलिस साथ चल रही थी। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ भाजपा के भी नेता हैं। आप उनके लिए आप शब्दों का प्रयोग करोगे तो भाजपा के नेता दो दिन बाद ये बात कैसे याद आती है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ और शब्द प्रयोग किए गए? अभी आपने इमरजेंसी की बात कही, हम तो इमरजेंसी नहीं होगा ना, हम उसका वीडियो भेज देंगे सतपाल भाई साहब, एक उनका वीडियो मैं आपको भेजूंगा आपके व्हाट्सएप पर, आप सुन लीजिएगा। अगर कहीं पर मुख्यमंत्री को एक भी अपने कहा हो, भाई सिंह जी मैं एक बात रखना चाहता हूँ यहाँ पर। अभी जब आपके नेता का हमने नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने मुकदमा दर्ज कराने वाले नेता के नाम से ही किनारा कर लिया। अभी जब एक सवाल उठाया कि विजय गुप्ता जी ने मुकदमा क्यों लिखाया, जनता के किसी व्यक्ति ने क्यों नहीं लिखाया, उसने स्वयं क्यों नहीं लिखाया, तो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने तुरंत अपने ही नेता से किनारा कर लिया। अगर होता है तो क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच में? जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सोचनीय है, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करेंगी तो फिर क्या है, फिर क्या समाज एक आधा हो गया है कि क्या मतलब करती है ऐसी बात है। आज पुलिस जिन्होंने जितनी भी व्यवस्थाएं खराब के लोगों द्वारा ही गवर्न करी जाती है, ये साफ सी बात है, कबूल करना पड़ेगा। अरे भाजपा में कोई नजीक पार्टी के बड़े बड़े नेता नहीं है, अभी चेयरमैन में हराया हमारी पार्टी ने, तो उनसे कोई बड़ा खतरा नहीं जिनको हम डाउन करना चाहते हैं। जवाहर सिंह जी कह रहे थे मुसलमान को खत्म करना लखनऊ इन्होंने वो कर दिया क्योंकि अपेक्षित नहीं था, अच्छा नहीं था, वर्क नहीं किया। और हमने तो बात का तब्दील हो रहा था, और हमने सपा का भी शासन देखा है, सपा के हम जानते हैं दुरुपयोग किया था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं भाई? हिंदू मुसलमान
हिंदू मुसलमान देखिए दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी करने लगे लेकर नाराज तो ये भारतीय गलत है। जनता पार्टी हमेशा हिंदू और मुसलमान को लेकर ही कोई ना कोई एक मुद्दा बनाए रहना है। ये कहिए कि उनको एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए। समाजवादी पार्टी के खिलाफ गलती की उनके खिलाफ FIR हुई है। FIR हुई है, अगर निर्दोष हो गए छूट जाएंगे, हमें क्या दिक्कत विवेचना उसमें केवल भारतीय तक तो अरे वो तो कह रहे हैं थाने में बैठ के उन्होंने ऐसो से कहा कि अगर मैंने एक बिस्वा जमीन भी कहीं कब्जा की हो, कोई अवैध मकान बनाया हो, तो मुझे मेरे खिलाफ मुकदमा जायज है। वो कह रहे हैं, आज भी कल उन्होंने बयान कि मैंने मेरे पिता के जमाने से लेकर आज तक अगर एक बिस्वा जमीन भी कहीं पूरे शमशाबाद नगर में मैंने ली हो, किसी गरीब को सताया हो, तो मैं पता ही जेल जाने को तैयार हूं। उन्होंने अपने बयान में कहा ये बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। अरे तो उसमें भाजपा कहाँ से आ गई? वो महिला भाजपा की तो है नहीं, और न और उन्हीं की विरासत के, उन्हीं के परिवार की, उन्हीं के पहले समर्थक दर्ज कराने वाली जो महिला। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँ, आप इसकी मॉनिटरिंग कराइएगा कि पहले भी विजय गुप्ता इस पर्दे के पीछे थे, अब पर्दे के बाहर आ गए हैं। अंतर इतना होता है। रिपोर्ट कराने वाले के भी होने चाहिए, अपनी एक और बयान होने चाहिए उनके भी। अनिल जी, मैं आपसे मांग करता हूं कि आप अपने जिला स्तर की एक कमेटी बनाइएगा और उसकी जांच अपने स्तर पर करा लीजिएगा। अगर नदीम फारूकी बस आंख साफ निकले तो ये मुकदमा वापस करा दीजिएगा, और अगर वो दोषी निकले तो उन्हें जेल भिजवा दीजिए। कोई समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं करेगा। आप विधायकों को भेज दीजिएगा शमशाबाद के अंदर, अगर 1 इंच जमीन भी उन्होंने अपने पिता के समय से लेकर आज तक, जबकि उनके पिताजी चेयरमैन वो भी जेल में रहे, अगर 1 बिस्सा जमीन भी किसी गरीब की उन्होंने कब्जा की हो, उससे मकान बनाया हो, कुछ फैक्ट्री लगाई हो, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, मैं कह रहा हूं। और मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा अगर ये कहीं साबित हो जाए। मैं आपसे मांग करता हूँ इस संबंध में शमशाबाद ये जिसने FIR दर्ज कराई, आगामी अगर वो तो चुनाव का भारतीय मुकदमा वापस ले लें, बस और कोई बात नहीं है। इतनी सी बात है उसमें। जिसने FIR दर्ज कराई है वो महिला भाजपा की है। भारतीय जनता पार्टी दमनकारी अपनाएगी, मुकदमा दर्ज कराएगी विपक्षियों के ऊपर, मनगढ़ंत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराएगी भारतीय जनता पार्टी। आगामी विधानसभा चुनाव तक सिर्फ एक ही एजेंडा रह गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि किस तरीके से पुलिस का तेजा इस्तेमाल किया जाए। जहां पर हो सके हम भारतीय जनता ऐसे मुकदमा लिखाएंगे। और बात सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं हो रही है, हर विपक्षी दल की हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ये रवैया कर रही है ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने क्यों मुकदमा लिखाते हैं, आम मानस कोई व्यक्ति क्यों ये जवाब देना चाहिए। विरोध करने का सबको राइट है। आपको अपनी आप नदीम फारूकी के साथ जाकर एक सभा करिए, लोगों को बुलाइए, अपनी पार्टी समर्थन करिए, उसमें बुराई क्या है? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और सरकार का विरोध करने का विरोधी पक्षों का अधिकार है। लेकिन कोई सुनेगा तब तो। भाई पुलिस आपकी है, नेता आपके हैं, तो कोई सुनेगा ही नहीं। लोग सत्ता बल का प्रयोग करके गया है, वो थाने में बैठ के खुद अपनी बात रख रहा है, जब उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। सिंह की सरकार और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, गलत होगा तो हम आवाज उठाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ 3 बार जो चेयरमैन रहा हो, जिसके पिता चेयरमैन रहे हो, लड़का चेयरमैन, आज उसका घर देख लीजिए आप। उसका घर कच्चा पुराने जमाने के, पिता के जमाने का बना हुआ है। आज उसने कोई कोठी नहीं बना पाई है, उसके पास रहने का कच्चा मकान है। ये मैं गवाह हूँ इस बात का। और आप वो कह रहे हैं कि आप वो कब्जा कर रहे हैं, वो अपने में एक अलग पर्सनालिटी है। बस वो ये बात है कि जो भी
गलत काम करता है उसके खिलाफ आवाज उठाता है, अत्याचार के खिलाफ उठाता है। अगर विजय गुप्ता के खिलाफ उन्होंने मुकदमा ना लिखाया होता तो विजय गुप्ता कुछ नहीं करते। आप पता करिए, उसकी कॉपी मैं दे दूंगा आपको, आप जांच करा लीजिएगा कि उन्होंने फर्जी तरीके से, जब वो मेंबर नहीं थे भी इंटर कॉलेज के, तो उन्होंने सोसाइटी बाहर रजिस्ट्रेशन में कैसे करा ली, उन्होंने दावा कैसे कर दिया कि कॉलेज का मैनेजर मैं हूँ। आप इसकी जांच करा लीजिए। उनके समर्थन में कोई रैली करने वाले नहीं है, वो विजय गुप्ता के खिलाफ कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और विजय गुप्ता उनके खिलाफ कोई मौका नहीं छोड़ते। दिक्कत थोड़ी है। तो आज मौका मिल गया है, मुकदमा हो गया ना, ये तो आपने ही साबित कर दिया, ये तो आपने ही कह दिया कि राजनीतिक दर्शाना के तहत ये मुकदमा लिखा हुआ है और ये सामाजिक रूप से प्रश्न के लिए लगाया जा रहा है पूरी तरह से कि सीधा साधा की सोच इस बहुत अच्छी तरह बात लग है रही है कि मौका है, करा लो करा लो। लगा दीजिए। सरकार के जो है भारतीय जनता पार्टी भाई वो पार्टी को आपने ये चीज एक्सेप्ट करी खुले मन से, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है डिबेट के अंत में शब्दों का प्रयोग करते हुए आपसी का फायदा उठाया जा रहा। भाई अगर उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए शब्दों का प्रयोग किया है तो विजय गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई, दिक्कत क्या है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको वीडियो भेजूंगा, अगर मैं वीडियो भेजूंगा आप उसे सुन लीजिए। अगर कहा है कोई बात नहीं है, लेकिन आप सुन लीजिए, मैं वीडियो अभी रात को आपके पास भेजूंगा। कोई भी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा है। ये पुलिस को हम जूते के नोक पे रहते हैं, सब नेता ऐसे बोलता है। ये तो पुलिस का काम है ना, ये पुलिस मुकदमा कि वो लिखा के पुलिस मुख्यमंत्री जी के लिए आरोप सुन रही थी, अपशब्द सुन रही थी, पुलिस अपने खिलाफ हुई शब्दों को सुन रही थी। फिर उसके बाद उसे 2 दिन बाद विजय गुप्ता जी जब ये एफआईआर लिखाते हैं, लाठी डंडा था, वो बोल रहे पुलिस वहां खड़ी हुई थी, 518 लोगों की भीड़ थी, खबर थी। 2 दिन बाद पुलिस करेंगे, विधानसभा में लिखा देती है, लोकसभा में लिखा देती है, तुरंत जो है अनिल जी 1 मिनट बताइए पूरी बात। मैं ये कहना चाहता हूं सतपाल भाई साहब से कि बीजेपी का कल्चर जो है ऐसा मत करिएगा। हमारे तो आपसे मांग है कि आप अपना एक पैनल बनाए, आप क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपना एक पैनल शमशाबाद में भेजिए। और नदीम फारूकी ने अगर एक बिस्वा भी जमीन किसी गरीब की कब्जा की हो, कोई मकान बनाया हो उनके, तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हो जाऊंगा। उस दिन उन्होंने कोई अवैध काम किया होगा तो मैं आपके साथ हो जाऊंगा। मैं समाजवादी पार्टी छोड़ दूंगा अगर नदीम फारूकी ने एक भी कोई भी अवैध काम किया हो शमशाबाद के अंदर, तो मैं जो हूं कल पार्टी से अपनी इस्तीफा दे दूंगा और आपके साथ आ जाऊंगा। ओपन करिए 1 मिनट में। देखिए ये अनिल जी ने जो कहा है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि उन्होंने किसी की जमीन पे कब्जा किया है, ना भाजपा ने कहा है, ना विजय गुप्ता ने कहा, ना हमने कहा है। उनकी जमीन पे जिसने कब्जा किया है वो महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी, नंबर 1। नंबर 2 ये है, ये एक बात की पुष्टि ये हो गई है कि बीजेपी सरकार में अगर नदीम फारूकी ने भाजपा के जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और हुई है, तो अगर नदीम फारूकी पे आरोप लगे हैं कि पुलिस को मैं जूते की नोक पर रखूंगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का अगर उन्होंने प्रयोग किया है, तो एफआईआर दर्ज हो गई है। विवेचना उसकी अभी होना बाकी है। विवेचना में अगर वो अपराधी पाए जाएंगे तो सजा होगी, नहीं पाए जाएंगे तो आप खाम में बाकी लोगों को हल्ला काटने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो यहाँ तो साफ सब चीजें हैं, बिना प्रमाण के कुछ नहीं। 20 दिन के बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, जब वीडियो वायरल हुआ तब। और नहीं, अगर बीजेपी उनका उत्पीड़न कराती तो वो नदीम फारूकी 20 दिन पहले जेल में होते। ये बीजेपी की सरकार में 20 दिन वेट हुआ है। जब वीडियो वायरल हो गया तो पुलिस के सामने मजबूरी थी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना। और इसमें भी अगर प्रमाण नहीं होगा, आज ये चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। नदीम फारूकी का जो बयान आया है उस पर आज हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की है बुलेटिन में। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए सतपाल जी का, प्रभात जी का, जवाहर गंगवार जी का, अनिल गंगवार जी का, समीर यादव जी का, दीप्ति सिंह जी का और सुमन तिवारी जी का बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।